इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में क्या होता है कि हम लोग किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे तो वो इन एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्ट होते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग वेट के बारे में पढ़े थे और उसी चीज़ को हम लोग इसमें रिलेशन बना के एक दिखाएंगे। वेट में क्या था, जैसे कि हम सोडियम एटम की बात करें, ठीक है, तो एक मोल सोडियम एटम का वेट कितना होता है, 23 ग्राम। ठीक है। ठीक है, एटॉमिक वेट के बराबर। तो ये सब छोटी छोटी बातें पढ़े थे और आज हम लोग जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, मैं आपको बस ऐसे ही एक हेडिंग के तौर पे सिखा रहा हूँ। हेडिंग दे करके देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग कोई भी सोडियम एटम है, हम सोडियम एटम का एग्जांपल लेते हैं। एक सोडियम एटम है, ठीक है, तो एक मोल एक सोडियम एटम या एक मोल सोडियम एटम, ठीक है, एक मोल सोडियम एटम इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 23 हो गया पार्टिकल्स। ठीक है। या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वेट कितना होगा, 23 ग्राम। ठीक है, 23 ग्राम। तो यही एक मतलब आप मान के चलिए कि ये लिखिए या ये लिखिए, यही इसका एक रिलेशन है। ठीक है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1 मोल मैग्नीशियम, ठीक है ना, तो 1 मोल मैग्नीशियम रहे, सोडियम रहे, कुछ भी रहे, तो पार्टिकल्स का नंबर सेम रहेगा। ठीक है ना, 022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है। और इसका वेट कितना होगा, इसके एटॉमिक नंबर के दुगना। ठीक है। कुछ कुछ में कम ज़्यादा भी होता है जैसे कि सोडियम, लेकिन ऑलमोस्ट दुगना। ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 ग्राम। ठीक है। तो यही एक छोटा सा रिलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे नोट कर सकते हैं और अगर नहीं आप जानते हैं अच्छे से इस चीज़ को तो आप नहीं भी नोट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वीडियो देखते रहिए। ठीक है। इसका देखिए एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ कि अगर नंबर ऑफ एटम निकालना रहे, मॉलिक्यूल निकालना रहे या आयन निकालना रहे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है कि हमको अगर नंबर ऑफ एटम निकालना हो, ठीक है ना, कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है ना, मैं अभी एग्जांपल लेकर ही बताऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मोल ऑफ एटम, एटम का कितना मोल है उसको एवोगाड्रो नंबर से हम लोग गुना कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। ठीक है ना, क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम। कैसे निकालना, मोल ऑफ एटम, ठीक है, इंटू एवोगाड्रो नंबर। देखिए मोल ऑफ एटम को हम लोग क्या लिखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोल ऑफ एटम निकालने का एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ एटम, वेट ऑफ एटम बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट इंटू एन, ठीक है, इंटू ये एन। ठीक है। तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, तो आप लोग दोनों को नोट कर लीजिए और मैं क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप नोट करें। एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम हमें निकालना है। ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 46 ग्राम, 46 ग्राम सोडियम में एंड 120 ग्राम कैल्शियम में हमको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए एक तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, ठीक है, ये फॉर्मूला की आप मदद से निकाल सकते हैं। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है,
23 होता है। तो 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 23 ग्राम सोडियम इक्वल टू 1 मोल हुआ। ठीक है, तो ये कितना है, दुगना है। तो 46 ग्राम सोडियम में कितना हुआ, 2 मोल हो गया। 2 मोल हो गया सोडियम। अब जब 1 मोल सोडियम होता है तो 1 इंटू Na करते हैं। ठीक है ना, 1 इंटू Na करते हैं ना। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे ये सोडियम है, ढेर सारा पार्टिकल से बना हुआ है, तो 1 मोल में कितना होगा, Na के बराबर होगा। तो 1 मोल है तो Na के बराबर हो गया। ठीक है, अब 2 मोल है तो ये कितना हो गया, 2 इंटू Na के बराबर। ठीक है, समझ में आया? इतना ही नंबर ऑफ एटम निकल गया। लेकिन अब इसका फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये तो मैंने यूनिटरी मेथड से आपको बता दिया, आप इसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैं फॉर्मूला से भी बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, (46 ग्राम सोडियम है ना, और 120 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, देखिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था अभी कि नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इक्वल्स क्या बताया था, मोल ऑफ एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। देखिए हमको मोल ऑफ एटम कहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें मोल ऑफ एटम नहीं दिया हुआ, माय डियर वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। तो हमको पहले क्या करना होगा, मोल ऑफ एटम निकालना होगा। तो मोल ऑफ एटम हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ एटम मतलब वेट जो गिवन वेट है, ठीक है ना, गिवन वेट ऑफ एटम बटा एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये मोल ऑफ एटम हमें हमारा निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा, हम सोडियम के लिए निकाल रहे हैं। आप यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ सोडियम के लिए तो 46 ग्राम दिया हुआ, और होता कितना, 23 होता, 23 2 से 46, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और इनटू Na। ठीक है, तो 2Na हो गया। आप देख रहे हैं सेम आंसर आया। इसी तरह हम लोग कैल्शियम का अगर निकालें तो देखिए कैल्शियम का क्या होगा, नंबर ऑफ एटम बराबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम बराबर क्या होगा कि मोल इंटू मोल ऑफ एटम इंटू Na। ठीक है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब मोल हमें पता नहीं है, तो मोल निकालने का मैं क्या बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है ना, क्या करना है, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, गिवन वेट ऑफ एटम बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं कि गिवन बाय वेट बटा एटॉमिक वेट। तो गिवन कितना है मेरा बाबू, 120 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम है, और कैल्शियम का होता है कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, तो 3 मोल हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3 मोल। तो 3 इंटू Na, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप Na का वैल्यू भी लिख सकते हैं, Na भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपको वेट ऑफ एटम्स निकालना हो, अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको वेट ऑफ एटम निकालना हो तो वेट ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल या मोल ऑफ एटम। ठीक है, मोल ऑफ एटम और इनटू एटॉमिक वेट, क्या हो जाएगा, इनटू एटॉमिक वेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बहुत ही इजी चीज़ है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें, कि अगर वेट ऑफ एटम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मोल ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट कर देंगे। अगर मोल ऑफ एटम निकालना हो तो वेट ऑफ एटम बाय एटॉमिक वेट कर देंगे। ठीक है ना, एकदम बहुत इजी चीज़ है ये,
अब बिल्कुल इजी में इसको आराम से सीखें और इसको नोट करते चले हर फॉर्मूले को, ठीक है ना। इस पे भी मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझें। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करना है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ एटम, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ एटम, और हमें दिया क्या हुआ है, इतना एटम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम का दिया हुआ मेरा 6.02 इंटू 10⁻24 एटम्स, और इसमें हमको मैग्नीशियम का वेट निकालना है कि मैग्नीशियम का टोटल वेट कितना है, ठीक है। तो वेट ऑफ एटम, देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वेट ऑफ एटम इक्वल्स क्या होता है, मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, मोल ऑफ एटम को फाइंड करना होगा। मोल ऑफ एटम हम लोग कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। मोल ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट, ठीक है। मोल ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट। तो देखिए मोल ऑफ एटम हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आप ध्यान से समझिए कि वेट ऑफ एटम मतलब हमको करना क्या है, मतलब मैग्नीशियम का हमको वेट निकालना है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का वेट निकालना है कितना, 6.022 इंटू 10⁻24 एटम अगर मैग्नीशियम का है। देखिए ऐसे समझिए कि अगर ये मैग्नीशियम आयन है, ठीक है ना, मैग्नीशियम एटम है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स का नंबर है 6.022 इंटू 10⁻24, ठीक है ना। तो अगर इतना नंबर है तो इस मैग्नीशियम का वेट कितना है, ठीक है ना। इस मैग्नीशियम का वेट कितना है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक तो यूनिटरी मेथड से भी इसको निकालते हैं और दूसरा फॉर्मूला से भी। तो अभी हम फॉर्मूला के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम लोग करते क्या है कि इस वेट ऑफ एटम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है मोल ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट, ठीक है। ये कौन सा एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट, ठीक है, कि मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है। हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है। तो मोल ऑफ एटम, अब मोल ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, मतलब कि इस मैग्नीशियम का कितना मोल हुआ, इतना एटम्स अगर प्रेजेंट है तो कितना नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो मोल बराबर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ एटम, ठीक है, बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। बाय क्या करेंगे हम लोग, एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे। अब देखिए जब एवोगाड्रो नंबर से हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, कितना प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻24, ठीक है। और टोटल कितना हुआ, नीचे एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये पूरा कट गया और ऊपर 10 बचा रह गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, 10, ठीक है। तो मोल ऑफ एटम कितना हो गया, 10 मोल, और गुना एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट कितना होता है 24, तो ये कितना हो गया 240, मतलब 240 ग्राम यहाँ पे वेट है मैग्नीशियम का, ठीक है। अब समझ गए। अब देखिए हम आपको यूनिटरी मेथड के भी थ्रू बताते हैं। आप परेशान बिल्कुल ना हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं इसके बाद और भी बहुत सारा एग्जाम्पल दे करके आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर ये मेथड सेकंड है, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है ये समझिए। मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम 24 ग्राम, ठीक है। 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितना होता है, 1 मोल होता है। इस तरह से आप देखिए मैग्नीशियम, तो 24 ग्राम हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 ग्राम होता है, या क्या होगा 1 मोल, ठीक है, अगर मोल में रिप्रेजेंट करें तो। या इसमें कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23,
ठीक है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इतना तो हमको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 जब लेते हैं तो कितना आता है मोल, 1 मोल आता है, 1 मोल मैग्नीशियम आता है, ठीक है। मैं अच्छे से क्लियर आपको लिख के बता दूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन्स 1 मोल मैग्नीशियम, ठीक है। तो एक एटम कितना कंटेन करेगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हमको कितने एटम्स के लिए निकालना है, ठीक है, हमको निकालना है इतने एटम्स के लिए। तो इतने एटम्स के लिए क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻24, ठीक है। अब ये कितना होगा, ऊपर में ये गुना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻24। अब देखिए इसको बिल्कुल इजी वे में हम लोग काटें और ये कितना मिला, 10 मोल, ठीक है। मतलब इतना एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मेरा कंटेन करता है 1 मोल, और इतना एटम्स कितना किया, 10 मोल, ठीक है। कितना किया, 10 मोल। तो अब हमको तो मोल निकल गया, ठीक है, तो 10 मोल निकल गया। अब देखिए अब करना क्या है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दे रहा हूं इसे, ठीक है। देखिए अब मेरा मोल निकल गया, ठीक है ना, कि अब मेरा मोल निकल गया, टोटल क्या हुआ कि मोल निकल गया। कितना मोल निकला बाबू, 10 मोल, ठीक है ना। इतना में कितना मोल निकला, 6.022 इंटू 10⁻24 में कितना निकला, 10 मोल मैग्नीशियम निकला। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि मैग्नीशियम का वेट कितना है, तो 1 मोल मैग्नीशियम का वेट, ठीक है, 1 मोल मैग्नीशियम वेट कितना होता है, 24 ग्राम होता है, ठीक है, 24 ग्राम होता है। तो 2 मोल का 2 से गुना कर देंगे, 3 मोल का 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 10 मोल का 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 240 ग्राम्स, दैट इज द आंसर, ठीक है। अब आपको जो भी मेथड आप सही लगे, यूनिटरी लगे, आसान लगे, फॉर्मूला आसान लगे, आप उसी वे से आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। वैसे मुझे तो यूनिटरी ही ज़्यादा आसान लगता है, आपको जो लगे आप इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 18.66 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। इतना मॉलिक्यूल H2O का वेट कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला से बनाएंगे, उसके बाद यूनिटरी से बनाएंगे। देखिए हमको क्या निकालना है कि मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एटम ऑफ, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, या वेट ऑफ एटम, या मॉलिक्यूलर वेट, सब एक ही है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़े कि वेट ऑफ एटम, ठीक है ना, वेट ऑफ एटम इक्वल्स क्या पढ़े थे कि मोल ऑफ एटम, ठीक है, इनटू एटॉमिक वेट, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल डाल देंगे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यह मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए तो फॉर्मूला तो मेरा ये है और इसी पे काम भी करना है। तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल हमको निकालना है, H2O का हमको वेट ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, कितने में, इतने में, इतने मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग कैसे करेंगे कि मोल सबसे पहले निकालेंगे कि ये कितना मोल है, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे वहां नंबर ऑफ एटम करते थे वैसे ही यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर से हम लोग भाग दे देंगे
और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें कितना दिया हुआ है 18.066 इंटू 10⁻²4। देखिए ये गिवन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए कि वेट हमको कैलकुलेट करना है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 18.66 इंटू 10⁻4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का। तो ये गिवन है और हम करना क्या है, एवोगाड्रो नंबर से इसे भाग दे देना है। तो एवोगाड्रो नंबर आपको अच्छे से अब तक याद हो गया होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए 3 बार में कट गया 0.33। ठीक है, और ये कट गया ऊपर। ठीक है, अब ये तो मेरा मोल आ गया। मॉलिक्यूलर वेट, H2O का मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे, देखिए H2O हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1 2 हो गया। ठीक है, प्लस इसका एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 का दुगना 16। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बाबू 18। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 18। ठीक है, अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 540 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा 540 ग्राम्स। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लें और खुद से भी ट्राई करें। जब तक आप खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अ गैस मिक्सचर कंटेन O2 एंड N2 in the ratio of 1:4 by the weight, therefore the ratio of their number of molecule is। ठीक है, मतलब कि हमें क्या दिया हुआ कि एक गैस मिक्सचर दिया हुआ है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि इसमें एक गैस का मिक्सचर है जिसमें गैस है मेरा O2 और क्या है N2 है। ठीक है ना, O2 और N2 है और जिसका वेट का रेशियो, द रेशियो 1:4 बाई वेट। ठीक है ना, क्या दिया हुआ 1:4 आपका वेट दिया हुआ, वेट का रेशियो। तो हमको पता करना है कि देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ O2 निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ N2 निकालेंगे। ठीक है, रेशियो निकालना, आई एम सॉरी, रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो O2 और N2 का निकाल करके हमको रेशियो निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्या निकालना है हमको O2 का। ठीक है, तो O2 का निकालना है, मतलब सिंपल हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला हम लोग पुट करते थे नंबर ऑफ एटम का। ठीक है, नंबर ऑफ एटम का हम लोग फॉर्मूला पुट करते थे जो क्या होता था मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं N से और O2 का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले O2 का, तो मोल इंटू Na क्या करना है, मोल इंटू Na। मोल का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट इंटू Na, जो ये था वो। तो गिवन वेट, अभी मेरा गिवन वेट कितना है O2 का, तो 1 है। ठीक है, तो 1 हम लोग ले लिए। एटॉमिक वेट कितना है O2 का, तो ये O2 है माय डियर, O नहीं है, तो 16 और 16 दूना 32। ठीक है, तो 32 Na। ठीक है, दैट इज द Na बाई 32। ये हम लोग फर्स्ट का निकाल लिए। इसी तरह हम लोग N2 का निकालेंगे। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं N2 का दिखाता हूँ। N2, ठीक है, इसका आप देखिए कैसे हम लोग करेंगे। सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे N2 के लिए भी कि मोल इंटू Na। ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर। तो मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, गिवन वेट, गिवन एटॉमिक वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है ना, इंटू Na। तो गिवन वेट अभी मेरा कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो 4 हो गया।
और एटॉमिक वेट हम लोग कितना जानते हैं, नाइट्रोजन का 14, तो हम ये क्या दिया हुआ, डाई एटॉमिक गैस है, N2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है, और इससे इसको काटेंगे तो 7, ठीक है, तो ये हो गया टोटल मेरा कितना, Na/7, कितना आ गया माय डियर, Na/7, और इसके पहले मेरा कितना आया था, Na/32, ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, ठीक है ना, हमें रेशियो निकालना था O2/N2 का, ठीक है ना, तो पहला कितना आया था, Na/32, ठीक है, Na/32 O2/N2 का, ठीक है, तो Na/32 और इसका कितना आया था, 7/Na, ठीक है, 7/Na, तो Na से Na कट गया और ये कितना बच गया, 7/32, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते थे, ठीक है, अभी भी आने का चांस है, ऐसा कुछ नहीं कि जो कोई जिस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आ रहे 2-3 साल से वो नहीं ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं कुछ एक और हमारा क्वेश्चन है कि अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन H2 एंड O2, ठीक है, कौन सा गैस कंटेन कर रहा है, H2 और O2 गैस इन द रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाय वेट, ठीक है, मतलब इसका वेट कितना है, H2 का 1 वेट है और O2 का 4 वेट है। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस इन द मिक्सचर, ठीक है, मतलब मिक्सचर में मोलर रेशियो मेरा कितना होगा दोनों गैस का, ठीक है, क्या निकालना है, मोलर रेशियो, तो हमको क्या करना होगा कि मोल निकालना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, मोल का फार्मूला हम लोग जानते हैं माय डियर, आपको पता होगा कि मोल इक्वल्स मैंने पढ़ाया है वेट बाय एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये एक कंटेनर है, ठीक है ना, ये एक कंटेनर है, इसमें दो गैस है, H2 है और O2 है, H2 अगर 1 है तो O2 मेरा 4 है, ठीक है, कितना, ये वेट है इसका, ठीक है ना, ये वेट है, इन ग्राम में है, ठीक है, मोल नहीं है, ये वेट है और मोल हमको निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, सीधा सीधा हम लोग ये पुट करेंगे, ठीक है ना, कि मोल इक्वल्स वेट बाय एटॉमिक वेट। अब देखिए वेट मेरा क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन का बात करें तो मेरा वेट कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, ठीक है, और होता कितना है, H2 का 2 होता है, ठीक है, तो हाफ हो गया, समझ में आया। अब इसी का फिर हम लोग बात करें मोल किसका, वेट बाय एटॉमिक वेट, ठीक है, किसके लिए, ये हम लोग बात किए H2 के लिए, ठीक है, और ये हम लोग बात कर रहे हैं O2 के लिए। तो O2 के लिए क्या हो गया, मेरा कितना वेट दिया हुआ, 4 दिया हुआ, ठीक है, तो 4 हो गया गिवन वेट बाई एटॉमिक वेट मेरा कितना होता है O2 का, तो 32 हो गया, ठीक है, 8 हो गया 1/8, तो ये कितना हो गया 1/8 हो गया, ठीक है। तो एकदम इजी वे में आपको बनाना है। अब क्या बोल रहा था कि रेशियो, मोलर रेशियो, ठीक है, तो मोलर रेशियो हम कैसे देंगे, मतलब H2/O2, ठीक है, H2/O2 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा मोलर रेशियो। देखिए H2/O2, ठीक है, कितना आया H2 का माय डियर 1/2 आया और O2 का कितना आया 1/8, ठीक है, तो 8/1 हो गया और 2 चौके 8, ठीक है, टोटल कितना रेशियो हो गया 4:1। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन देख करके, वेट बाय वेट देख करके या रेशियो देख करके बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन देखिए कितना इजी है, ठीक है ना, तो आप एकदम बिल्कुल इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आप देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया है। आप खुद से भी इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करें और बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी भी आपसे ये सवाल दोबारा पूछा जाएगा तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2,
मतलब 1 ग्राम H2 में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम लोग को वापस क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने आपको बताया फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का या एटम का या आयन का, क्या बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स होता है वेट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, या मोल इनटू Na, ठीक है ना, मोल इनटू Na सिंपली, ठीक है। और मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखिए मोल निकालना है तो हम लोग को मोल दिया हुआ नहीं दिया हुआ, हम लोग को क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ है इन ग्राम में, ठीक है। तो वेट से हम लोग मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल का फॉर्मूला जानते हैं कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, ठीक है। मोल है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, इनटू Na, ठीक है। तो गिवन वेट मेरा कितना दिया हुआ है 1, ठीक है, और होता कितना है 2, H2 का 2। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, H2 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है ना, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, 2 होगा, ठीक है, इंटू Na, ठीक है। तो कितना हो गया Na/2, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखें तो ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23/2, दैट मीन्स 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और आप लोग बिल्कुल इस तरह से फॉर्मूला आप लगाएंगे और एकदम बिल्कुल इजी वे में निकाल लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और आप इसे अच्छे से नोट कर लें। ये देखिए मेरा एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉमन साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन 95% NaCl, ठीक है ना। कॉमन साल्ट को ऑब्टेन किया जाता है सी वाटर से जो कंटेन करता है 95% NaCl बाई मास, ठीक है। द अप्रॉक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब हमको फिर से क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने में निकालना है, 10 ग्राम में हमें, 10 ग्राम NaCl में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सिंपली फॉर्मूला लगा रहे थे, मोल इनटू Na, ठीक है ना, मोल इनटू Na, और मोल कैसे निकाल रहे थे, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, ठीक है, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na कर दिया। लेकिन यहाँ क्या मामला है कि गिवन वेट अगर हम 10 ग्राम लेते हैं और मॉलिक्यूलर वेट NaCl है, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा आपका 23 Na का, और Cl का 35.5, ठीक है, ये हो जाएगा 58.5, तो 58.5 इंटू Na, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, इट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो आखिर हम निकाले कैसे, तो देखिए इसमें एक छोटा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में कि आप ध्यान से पढ़िए कि कॉमन साल्ट ऑब्टेन हो रहा है सी वाटर से जो 95% NaCl रख रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन साल्ट अगर सी वाटर से ऑब्टेन होता है तो 95% रखता है, दैट मीन्स कि अगर 100 ग्राम सी वाटर है तो उससे मेरा 95 ग्राम NaCl निकल रहा है, ठीक है। तो 1 ग्राम होगा तो कितना निकलेगा, 95/100, ठीक है। तो मेरा कितना ग्राम है, 10 ग्राम है,
तो 10 ग्राम है तो कितना निकला 95/100 इंटू 10, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना 9.5 ग्राम, ठीक है। दैट मीन्स अब देखिए कितना हमको कितना निकालना है, 9.5 ग्राम पे निकालना है, ना कि 10 ग्राम पे निकालना है, ठीक है। 9.5 ग्राम पे निकालना है। तो अब वापस हम लोग फिर से क्या करेंगे, वही सिंपल सा फार्मूला जो हम बार बार अप्लाई करते हैं, उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे प्रोसीड करके आपको बताता हूँ। देखिए मेरा फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या होता है मोल इंटू Na, ठीक है। तो मोल क्या हो गया, अब आप देखिए कितना ग्राम आ गया था, ये 9.5 ग्राम आ गया था, ठीक है। तो मोल क्या हुआ, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। यहाँ देखिए गिवन वेट मेरा क्या दिया हुआ, गिवन वेट मेरा अब दिया हुआ 9.5 बाई मॉलिक्यूलर वेट हो गया मेरा 58.5 और इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। सारे को हम लोग काट छाट लेंगे और ये मेरा आंसर आएगा 10⁻23 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब सारे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन में बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा, बाकी सब सवाल को हम लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में प्रॉब्लम होता है। तो उसको करने के बाद ही हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पे जाएंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, देन हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे।